हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये आरएक्स सरवाल की अपनी सीरीज चल रही है। यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से सभी बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो अपने लेक्चर नंबर 8 की चलिए शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन जो ये वाला है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना अपना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3x + y और अपॉन में लिखा है 3x - y। अब ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों टर्म है ना, वही दोनों टर्म सेम यहाँ भी लिखे हुए हैं, 3x + y और 3x - y। देखिए ये वाला टर्म इधर रहा और ये वाला टर्म इधर रहा। तो अब करना क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें हमें कुछ लेट करना होगा। तो हम यहाँ पे चलिए लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए इस पूरे टर्म को, यानी कि 1/3x + y = आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए l कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद हम लेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे 1/3x - y = m। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया। अब लेट कर लिया है तो यहाँ पे जो 1/3x + y लिखा है ना, इसके प्लेस पे l लेट किया है तो हम यहाँ पे करेंगे l प्लस, इसके प्लेस पे m किया है तो यहाँ लिखेंगे m, और आगे क्या है 3/4 तो हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब 3/4 लिख लीजिए ना। अब इस इक्वेशन का नाम आप क्या देंगे, इस इक्वेशन का नाम आप दे दीजिए कितना, इस इक्वेशन का नाम आप दे दीजिए 1। ठीक है, 1 नाम दे दिया। अब सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही लिखिए। अब ध्यान से देखिए 1/3x + y है, लेकिन ये 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ तो इसे 1/2 आप ऐसे अलग लिख लीजिए। ओके, और इनटू करके यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, जो इसके प्लेस पे क्या लेट किया है आपने, l लेट किया, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे l। ठीक है, माइनस लिखिए, सेम यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1/2, और इनटू करके यहाँ पे इसके प्लेस पे आपने m लेट किया तो आप यहाँ पे m पुट कर लीजिए, और आगे जो जैसा था उसको वैसा ही नोट कर दीजिए। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर वाले का देखिए, जो ये l होता है ना, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम l/2 माइनस m/2। अब अच्छा, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम एक साथ ना, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। चलिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर हम देखें नीचे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 2। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। देखिए l बन जा l, यानी कि l यहाँ पे हो जाएगा m, और इक्वल्स टू में होगा माइनस का 1/8। अब इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये ऊपर जाकर के इसको कट कर देगा, यानी 2 × 2 और 2 × 4 = 8। अब इसे हम लिख सकते हैं l - m = ये 4 नीचे है तो 1/4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दीजिए। अब देखिए कितनी सिंपल इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब इन इक्वेशंस से हम निकाल लेंगे l और m की वैल्यू और वापस इनको पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर हमारी x y आ जाएंगी। आई बात समझ में? चलिए फटाफट इस चीज़ को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर m माइनस में है, यहाँ m प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चा, तो देखो क्या होगा, l वाला l से ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये हमको मिलेगा 2l। ठीक है, और m कट जाएगा। ठीक है, आगे 3/4 में ऐड करेंगे ये 1 - 4, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये ब्रैकेट में लिख के इसको लिखेंगे हम ऐसे 1 - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2l को आप 2l रहने देंगे, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे ना आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 1 और अपॉन में 4। यहाँ पे आपको 2l एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 2 और अपॉन में 4। और ये जो l के मल्टीप्लाई में 2 था ना, ये भी आपका नीचे भेजना चाहेंगे आप तो ये भी नीचे आ जाएगा। इस 2 से 2 को काट दीजिए तो l की वैल्यू आ रही है बेटा 1/4। देखिए l की वैल्यू 1/4 आई। क्या दिख रहा है आप सभी बच्चों को? हाँ, तो देखिए l की वैल्यू जो है 1/4 आ चुकी है। अब हम सिमिलरली m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए इसी में पुट कर लेते हैं। चलिए l की वैल्यू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे हम फ्रॉम 1। अगर हम 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए l के प्लेस पे 1/4 पुट करिए। ठीक है, प्लस के प्लेस पे प्लस लगाइए, m के प्लेस पे m रहने दीजिए, आगे 3/4 है तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1/4 पूरा टर्म पीछे भेज देंगे। जब पूरा टर्म पीछे भेजेंगे तो क्या होगा, देखिएगा m = 3/4 माइनस 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 3 - 1/4। तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगा 2/4, यानी इसको कट करेंगे तो 1/2। ठीक है,
तो हमारे पास m की वैल्यू 1/2 मिल गई है। दिख रही है ये वाली वैल्यू आपको? थोड़ा सा नीचे हो गया है, चलिए हम इसके सामने लिख देते हैं। m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? m की वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आ रही है कितनी? 1/2। ये आ गई है m की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, हम उसे यहाँ से करते तो ठीक रहता। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है ऐसा हो गया। अब हम एक्स वाई सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू? अब हम एक्स वाई, एल और एम मिल गया है, तो हम यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि इसको यू बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों, मतलब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसके नीचे करना था पर दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिखेंगे नाउ, ये जो लेट किया था ना आपने, उसको आपको नोट करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन, चलिए देखिए 1/3x + y इज इक्वल टू एल था ना, तो एल के प्लेस पे 1/4 पुट करिएगा, ठीक है। ठीक है, कर लिया ना आपने। अब क्या करेंगे? सिमिलरली यहाँ पर क्या पुट करेंगे? देखिए 1/3x - y, इसके आगे क्या था? m था, तो m की वैल्यू नोट कर लीजिए 1/2। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई मिल जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों को। आप इसमें कर लीजिए क्या, आप जब ऐसा केस आया करें तो इसको रेसिप्रोकल कर लिया करिए, यानी कि 3x + y ऊपर और 1 इसके नीचे, और ये 4 ऊपर और 1 नीचे, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एक बार में से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का नाम आप कहाँ दीजिए? 1 2 हो चुका था, अब इसको 3 दे दीजिए। सिमिलरली आप इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - y = 2। अगर जिस बच्चे को रेसिप्रोकल समझ में नहीं आ रहा है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, तब भी यही आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाती है। अब इक्वेशन 3 और 4 में ध्यान से देखिए, जो y था ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप कहोगे ऐड इक्वेशन 3 और 4। जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, देखो 3x कितना हो जाएगा? 6x, और y कट जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए कितनी आसानी से आ गई। अब इसे x की वैल्यू को उठा के चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, ठीक है, चाहे इन बड़ी में रख दीजिए, चाहे जहाँ रख दीजिए, जहाँ भी x होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम छोटी वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो आप इसके बाद करेंगे क्या? फ्रॉम 3। अब 3 में पुट करेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा × 1 + y = 4। अब देखिए ये 3 उधर पीछे भेज देंगे तो हो जाएगा y = 4 - 3, यानी कि आपको मिल जाएगी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 भी और y की वैल्यू 1 भी। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेकिन देखिए कितनी आसानी से इतनी छोटी जगह में सॉल्व हो गया। बस आप ध्यान से देखिएगा, पहले आपने ये सॉल्व करना है पूरा, फिर ये रेड वाला बॉक्स है ये बाद में करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 37, जो 37 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो हम लोगों ने 36 क्वेश्चन किया है उसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए वैल्यूज ऊपर और साइड में कुछ ज़्यादा ली दी गई हैं, बस इसलिए है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर भी चलिए उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर लेंगे और आप सभी अच्छे से कर पाओगे, है ना। चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लेंगे तो देखिए क्या लेट करना होता है, जो ये नंबर अलग से लिखा होता है ना, इसको हमें नहीं लेट करना होता है। हमें बस ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है वो लेट कर लेते हैं, वो भी ऊपर 1 हमेशा रहेगा। तो यानी कि 1/x + 2y, ओके। इसके इक्वल में हम लोग l लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर 5 है ना, तो 5 के मल्टीप्लाई में तो 1 छुपा होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/, मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर वाला नीचे लिखिएगा, तो ब्रैकेट के बाहर 3 है उससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x - 2y, ठीक है। इसको हम m पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये दोनों लेट कर लिए, और जैसे ही आप लेट करते हो वैसे ही आप देखना यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा। ऊपर है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और इस पूरे के प्लेस पे हमने क्या l लेट किया है, तो इनटू में l कर लीजिएगा, ओके। प्लस ये 5/3 है तो आप लिखेंगे 5/3, और इस पूरे के इक्वल में क्या m है, तो आप इनटू में m कर लीजिएगा, इनटू में m, और इक्वल में क्या है -3/2, ओके। इतना काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो नीचे क्या 3 और 2 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3l प्लस ये हो जाएगा 5 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10m, है ना, और ये इक्वल में हो जाएगा -3/2। अब इस 6 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है, और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए इस 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6l प्लस ये हो जाएगा आपका 20m
और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 18। ये रही आपकी इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा बेटा अपना 3L प्लस 10M और इक्वल्स टू -9। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि हमारी क्वेश्चन थोड़ी छोटी हो जाए और कैलकुलेशन ईजी पड़े, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अदरवाइज आप ये भी रखेंगे तब भी सोल्यूशन सेम ही आएगा। ओके, अच्छा ये कर लिया करिए, जिससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जैसे हमने इसको किया है वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5/4, 5/4 लिखेंगे और इंटू में क्या लिखेंगे? L, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई जो है नीचे वो L के पास था। यहाँ लिखिए -3/5 इंटू यहाँ पे m रहेगा। ठीक है, और आगे क्या है? 61/60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखिए फिर से वही, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा एलसीएम बच्चों? 20, 4 और 5 का एलसीएम 20। अब जो 20 हो जाएगा तो यहाँ पे करते हैं क्या? देखिए अगर मान लीजिए किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपस का आपस में करिए। देखिए हमने आपस का आपस में किया तो 20 आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 25L और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 12M। हो गया ना? अब आगे देखिए क्या है? 61/60। इस 20 को ऊपर क्रॉस कर देंगे जाके। जब इसको ऊपर क्रॉस में ले जाएंगे तो ये 20 ऊपर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर आएगा ना, तो 20 ऊपर आएगा, 60 नीचे। तो इसको हम काट देंगे तो कितना कट जाएगा? 20, ये 3 टाइम्स कट जाएगा। एक बार में कट कर देते हैं, ऐसे ही कट कर सकते हैं। जब यहाँ पे 3 आया ना, तो 3 आ गया है तो 3 से हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बेटा तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75L माइनस, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर कितना होता है? 36M इज इक्वल्स टू 61। ये आपकी क्वेश्चन आ गई। क्या इसमें फिर से कुछ कट रहा है पर कुछ नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है तो आप जो है देखिए सब कुछ इसमें से 5 से ना ही 3 से ना ही 2 से नहीं कट रहा है, तो हम इस इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन मिली हैं और इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए किसको काटा जाए, ऐसा किससे काटा जाए कि आसानी से हमें कुछ मिल जाए। देखिए ये 10 है और ये 36 है। ऐसा क्या करें कि ये 36 और ये 10 दोनों सेम हो जाए? ऐसा क्या किया जाए? तो ऐसा हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा ये नंबर और ये नंबर एकदम सेम हो जाए। तो ऐसा तो नंबर अभी, अगर हम इस इक्वेशन को 36 यानी 360 से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है। अदरवाइज इस इक्वेशन को देखिए, L यहाँ 75 है और यहाँ पे L 3 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 25 से तो सेम हो जाएगा। तो 25 काफ़ी आसान पड़ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 25, है ना। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी -25 से। कहोगे सर -25 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ये साइन आपका कैसा है? प्लस का, तो हमको यहाँ माइनस साइन लाना है, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको इसको -25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या आएगा देखना, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 75L, ठीक है, प्लस नहीं, फिर ये भी माइनस हो जाएगा। -25 से इसको करोगे तो माइनस का 250M। आगे बढ़िए, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 9 5 जा 45, 45 का 5, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, यानी कि हमारा आ गया 225। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई आपके पास। और इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए, क्या 1 2 था, 3 दे दीजिए आप, 3 दे देंगे ना। अब क्या होगा देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो L और M की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन कौन सा 3 and 2, तो 3 और 2 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा। चलिए ऊपर नीचे इसको लिख लें क्या पहले, बताइए। चलिए लिख लेते हैं। अच्छा चलिए देखिए, लिखने के लिए मतलब इनको अलग अलग कलर से लिखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएंगे ज़्यादा अच्छे से। 3 मैंने कहा 3, तो 3 लिख लीजिए। 75L माइनस 250M इज इक्वल्स टू 225। इसके नीचे 2 लिख लीजिए तो हो जाएगा आपको 75L माइनस का 36M इज इक्वल्स टू 61। L लाइन कीजिए, इन सबको ऐड करना है ना। जब ऐड करोगे तो ये क्या होगा देखिए, ये तो कट जाएगा आपका, एक प्लस का एक माइनस का सेम वैल्यू कट्टम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 को 2 ही रहेगा और माइनस यहाँ लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 1 6 और 2 8 और ये 2, क्या बात है।
ये नंबर एकदम सेम, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए m की वैल्यू आ जाएगी 286 अपॉन में माइनस का 286, 286 बन जाए 286 खत्म हो गया, यानी m की वैल्यू आ रही है -1। देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से m की वैल्यू -1 आ गई, बहुत बढ़िया। m मिल गया है तो अब m की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन इसमें और चाहे इसमें, आपको l भी मिल जाएगा। तो चलिए हम यहीं से करते हैं, फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 में पुट करते हैं हम किसकी, m की वैल्यू। यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ये लिखेंगे हम 3l प्लस 10, m की जगह पे 1 माइनस का वो भी तो पुट कर दिया, और आगे है आपका माइनस का 9। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3l, और ये माइनस का 10 रहेगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 10। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा आपका 1, तो यानी l की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो देखिए l की वैल्यू 1/3 और m की वैल्यू -1। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है इनको आप यहीं पर पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ ये जो अपना था ना 1/x प्लस 2y इज इक्वल्स टू l के प्लेस पे 1/3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन का नाम हम कितना, 4 तक हो चुका है ना, नहीं 3 तक हो चुका है हमारे पास, इसको हम 4 का नाम देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3x माइनस 2y, आगे क्या है m की वैल्यू कहाँ है -1, तो आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मतलब इसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए, क्रॉस यानी कि कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1, ओके। इस इक्वेशन को 5 का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना होगा, जगह ना हमारे पास थोड़ी सी, हाँ जगह है, इतने में हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 और 5 मिल चुकी हैं, यहाँ पर 2y प्लस का है, यहाँ 2y माइनस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन कौन सा 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5। अब बेटा 4 और 5 को ऐड करोगे तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, और 2y माइनस का 2y प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बचा, 3 और यहाँ बचा -1, जब 3 में -1 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 2 आ जाएगा, 2 और अपॉन में 4 काटोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही है आपकी फाइनल x की वैल्यू। इसको उठा करके आप पुट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इसी में पुट करिए, इस वाले में ये ज़्यादा आसान लग रहा है तो यहाँ पुट करिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 4, ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या है, देखिए x लिखिए, नहीं x मत लिखिए, x की तो वैल्यू पुट करनी है ना तुमको यहाँ पे, तो यहाँ करो, क्या करोगे 1/2 प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 3 लिखिए, ठीक है। अब इसको उधर भेज दीजिए तो आप लिखोगे 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1/2, और ये रहा आपका 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, और ये है आपका 2y। इस 2 को नीचे भेज देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 5/4। तो ये रही आपकी y की वैल्यू और वो रही आपकी x की वैल्यू, कहाँ गई ये। तो ये रहा बेटा अपना कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल लॉन्ग वाले बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, इनसे बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस देखिए आपको करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े लेंदी हैं, 2 जगह एलिमिनेशन वगैरह लग जा रहा है, ठीक है। तो घबराइएगा मत, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आने लगेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2/3x प्लस वाई और यहाँ पर 3/3x माइनस 2y लिखा हुआ है, और जो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, वहीं पर यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये वाला टर्म सेम है और ये वाला टर्म सेम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट इसके ऊपर क्या करेंगे 1/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू एल लेट कर लिया हमने, और यहाँ पर ऊपर 1/3 माइनस 2y। अब यहाँ पे 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। और अब इसको लेट कर लेते हैं हम m, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए ये 2 था ना, तो 2 ऐसे ही रहेगा। अब इस पूरे टर्म को, यानी कि 1 ऊपर है छुपा हुआ 1/3x प्लस 2y, इसको हमने l लेट किया तो यहाँ पे लिख लेंगे l, प्लस लगाइए और यहाँ पर 3 लिखा हो तो 3 लिखिए, और इस पूरे टर्म को हमने क्या लिखा है m, तो आप m लिख लीजिए, और आगे क्या है 17/5, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 10l प्लस 15m इज इक्वल्स टू 17।
इस इक्वेशन को आप फर्स्ट का नाम दे दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हम लोगों ने लेट करके यहाँ पे पुट कर लिया, छोटा कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 5, और इस पूरे के टर्म के प्लेस पे हमने एल लेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल प्लस ये हो जाएगा आपका एम इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m जो है सिंगल है और यहाँ पर 15 है। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पर 5l है, यहाँ पर 10l है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 10l हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और चलिए कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 10l प्लस 2m इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 4, यानी पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 एंड 3 को ध्यान से देखिए, तो ये सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन कैसा है, प्लस है, यानी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी डिफरेंस निकालते हैं उनका। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, और इक्वेशन जब 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 10l में से 10l चला जाएगा। तो अच्छा ये लिख के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। 10l प्लस 15m इज इक्वल टू 17, और ये 17 है, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 10l प्लस 2m इज इक्वल टू 4। एक लाइन खींचिए, जब हम इसमें से माइनस करते हैं ना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या चेंज होता है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10l कैंसिल आउट हो जाएगा। 15m में से 2m माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 13m, और यहाँ 17 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 13। इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। ये रही m की वैल्यू, ओके, m की वैल्यू आ गई है। अब आप m को पुट कर दीजिए, इक्वेशन चाहे 1 में करिए, चाहे 2 में करिए, चाहे 3 में करिए, चाहे इसकी वैल्यू जहाँ पुट कर लीजिए, आपको l की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको 1 वाली इक्वेशन छोटी लग रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा चलिए वहाँ ना लिख करके हम यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं से लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से। तो 5l फिर हो जाएगा आपका प्लस, और m के प्लेस पे देखिए 1 हम लिखेंगे और आगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये 5l इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा तो 1। तो l की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/5, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, देखते हैं जरा, चलिए दिख रहा है, बढ़िया। यानी कि m और l की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को हम उठा करके जहां पर लेट किए थे ना, वहां पुट करेंगे और हमको मिल जाएंगी अपनी x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो चलो, तो यहां से हम लिखेंगे नाउ, ये जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था बच्चा, हमने लेट किया था 1/3x प्लस 2y, इसके इक्वल में l था ना, तो l की वैल्यू क्या है 1/5, तो आप लिखिए 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके सामने कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और इस इक्वेशन का आप नाम दे दीजिए क्या, 4 नाम दे दीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन का आपने 4 नाम दे दिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड वाला जो ये लेट किए थे ना, ये लेट कर लीजिए, 1/3x था माइनस 2y इक्वल्स टू क्या था m की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली, तो यहाँ पुट कर दीजिए। इसको आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन का नाम 5 दे दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन मिली है ना, कौन कौन सी, ये 4 एंड 5, इसमें आपका जो 2y था और 2y था, दोनों सेम है, 3x भी सेम है, लेकिन इनका साइन अपोजिट है। और जिनका साइन अपोजिट होता है ना, उन इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, वो दोनों कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। जब दोनों का आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। x दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 6x। जब 2y प्लस का है और 2y माइनस का, दोनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, समझ रहे हो। जब दोनों कट जाएंगे तो ये तो काम खत्म हो गया। आगे इक्वल लगाओ, आगे देखो 5 है, आगे 1 है, 5 और 1 6। इसको इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, x की वैल्यू 1। क्या बात है, समझ गए ना आप लोग, बहुत बढ़िया। तो जब x आप समझ गए, x की वैल्यू 1 आ गई है, तो अब इसको उठा करके आप चाहे जिस इक्वेशन में रख दो। ऊपर कौन कौन सी मिली थी हमको, ये जो स्टार्टिंग वाली थी ये, या फिर 4-5, वैसे 4-5 वाली छोटी हैं, इनमें ही लेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं किसमें, चलो 4 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4 कहाँ गई, ये वाली,
यहाँ लिखिए 3, ठीक है, x के प्लेस पे 1 आया है तो इंटू करके 1 लिख लीजिए, आगे प्लस है प्लस लिखिए, फिर 2y है तो 2y लिखिए, आगे कितना है 5 है तो 5 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 था ना, 3 × 3, इसको पीछे भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2y = 5 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया 2y, इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा y = 1। सॉरी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो x और y की वैल्यूज थी वो आ चुकी हैं, जो कि 1 और 1 है, दोनों की वैल्यूज। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा है अपना, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा, उम्मीद करते समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन अब वो वाला फॉर्म जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो वाला फॉर्म अब बंद हो चुका है, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको आप क्या करिए, सबसे पहले इसको ओपन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर से, ठीक है। तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखिए ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 6x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, और आगे तो आपका लिखा हुआ 7xy। इसी क्वेश्चन को फर्स्ट का नाम दे दीजिए, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9y, और आगे आपका 11xy है, और यहाँ इसी क्वेश्चन को 2 का नाम दे दीजिए। जो यहाँ पे दे रखा है ना, इसका मतलब ये है कि x और y कभी आपके 0 नहीं हो सकते हैं, अगर वो 0 हो गए हैं ना तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे उसको, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन लगाना है, यहाँ पर कितना है 3y, यहाँ पे कितना है 9y। अब चाहे आप x को एलिमिनेट करें चाहे y को एलिमिनेट करें, चलिए इस बार आपको मैं x को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है 6x है, यहाँ पे 3x है, इसको 6x बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18y, और ये हो जाएगा 11 2 जा 22xy, और इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरी इक्वेशन में क्या करिए, ये बहुत खास बात है, अब क्या करिए x सेम हो गया ना, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, साइन सेम होता है तो इक्वेशन को हमेशा माइनस करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो जब इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो लिख लेते हैं 6x प्लस 18y = 22xy, ठीक है। और इसके नीचे इसको लिखेंगे तो 6x प्लस 3y = 7xy। लाइन खींचिए। अब जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6x कट जाएगा, 18 में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 15y। आगे 22 में से 7xy जाएगा तो कितना बचेगा 15xy। यहाँ देखो y कट जाएगा, और 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 भी कट जाएगा, तो अगली बार क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे सर 15/15, और यहाँ बचेगा आपका x, तो कट जाएगा, ये 1 1 जा, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देख रहे हैं आप, x की वैल्यू 1 आ गई कितनी आसानी से, और यही वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन 1 2 3, चाहे जहाँ रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं इसको यहाँ पे, कौन सी छोटी क्वेश्चन लग रही है, चलो इसी में रख देते हैं 1 में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 में रखो भाई, क्या कहोगे 6, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रखो तो इंटू 1 प्लस आगे पूरा नोट कर लो ऐसे ही, कहोगे 3y, आगे 7, x के प्लेस पे फिर से 1 रखो इंटू y के प्लेस पे y, ठीक है। पुट कर लिए वैल्यूज, अब सॉल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 3y, और ये आगे 7 1 जा 7, और y 7y। इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे 6 = इसको उधर भेज देंगे तो 7y - 3y यानी कि 4y बचेगा। इसको से डिवाइड कर दो तो 6/4, और y को इधर लिख लेते हैं, काटो इसको, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3/2। बढ़िया, समझ गए ना आप लोग। देख रहे हैं कितना आसान सॉल्यूशन है, कितने आसान क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन आप 39 नंबर का कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए कितनी आसानी से हो गया। यानी कि क्वेश्चन को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, देख करके नहीं बता सकते कि बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप लोग। कोई भी कंफ्यूजन होता है बच्चों, कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप बस एक बार बताइएगा कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊंगा। समझ रहे हैं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यानी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है।
देखिए इसमें हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है बच्चों, ये वेरिएबल की स्टार्टिंग हो रही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उन सभी क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वाई के साथ नंबर्स आ रहे थे, वैल्यूज आ रही थी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आ रहे थे ना। अब हमारे पास यहाँ से वेरिएबल स्टार्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन से, यानी 40 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस आपको वेरिएबल वाले मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। इसलिए वेरिएबल वाले एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सभी को करनी है अच्छे से, है ना। अच्छा चलिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है y है, यहाँ पर ax है by है। अब किसी एक को सेम करना है, मैंने आपको बताया है जिसका साइन अपोजिट है उसको सेम कर लो। देखो यहाँ y है, यहाँ पे by है, यहाँ पे b नहीं है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले इसको नेमिंग कर लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, b से। b से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे by दिखा तो हम इसको भी by बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए मल्टीप्लाई, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए bx प्लस by इज इक्वल्स टू, इसमें करेंगे तो ab, इसमें करेंगे तो b स्क्वायर, मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। अब इस इक्वेशन का नाम थर्ड दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में by सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, और जब साइन अपोजिट होता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ऐड कर दीजिए, आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन कौन कौन सी, 3 and 2, तो आप लिखेंगे 3 and 2। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ax, अच्छा चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं फिर आगे शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो पहले 3 लिख लेते हैं, तो ये रहा आपका bx प्लस by इज इक्वल्स टू ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इसके नीचे लिख लीजिए ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक लाइन खींचिए, सिंपल सा है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे bx लिखा है तो bx लिखिए पहले, फिर उसके बाद नीचे वाला प्लस करके लिखिए ऐसे, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, तो कट जाएंगे, ठीक। उसके बाद इक्वल लगाइए। अब इन दोनों को पहले लिख लीजिए ऊपर, तो आप लिखोगे ab प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे वाला भी आप नोट कर लीजिए ऐसे ही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ क्या बच रहा है b प्लस a। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए बी और प्लस का ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप a कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b प्लस a। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में क्या b प्लस a है, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो b प्लस a डिवाइड में। अब ध्यान से देखिए ऊपर भी b प्लस है, नीचे भी b प्लस है, ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास क्या बची, x की वैल्यू 1 या सॉरी a बची। तो ये आ गई है अपनी a की वैल्यू, यानी x की वैल्यू। देख रहे हैं आप x की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई है। अब ये वाली वैल्यू उठा करके आप किसी क्वेश्चन में 1 2 3 चाहे जहां पुट कर दीजिए जो आपको थोड़ा इजी लगता है। तो सबसे छोटी क्वेश्चन इसमें फर्स्ट वाली दिख रही है, हम यही पुट करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1, तो 1 में रखिए, चलिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे a, तो a लिख लीजिए, प्लस आगे y है, ठीक है, और इक्वल में a प्लस b है। इस a को पीछे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a प्लस b, और ये पीछे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a कट्टम हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b। इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो इस तरीके से अपना लेक्चर 8 भी कंप्लीट हो रहा है। अभी तक अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो फटाफट ज्वाइन कर लें। आर.एस. अग्रवाल का एक ही क्वेश्चन मैंने स्टेप वाइज बहुत ईजी वे में कराया हुआ है, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकता है, बस उसको मेरे साथ ही स्टार्टिंग से यहाँ तक आना है। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करा करके पूरी आर.एस. अग्रवाल खत्म करने वाला हूँ। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।